जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनीर अहमद है। मैं स्टुटगार्ट तो आया। 14 अगस्त के जश्न आज़ादी वास्ते आए हैं। बाकी है साढ़े महमूद साहब आ, साढ़े बड़े मुहतरम आ, है साढ़े दूसरे दोस्त आ। इन्हों का महमूद साहब उन्होंने मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। और बाजी समर और ज़ुबैर खान उन्होंने मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मेरी बड़ी हैल्प की है। ये दूसरे लोगों की भी बड़ी हैल्प करते हैं, ठीक है। और मैनू इन्हों की बनिस्बत मैनू इतने जर्मन के स्टे मिलया वा, तो और मैं जितनी देर तक जर्मन के रहांगा मैं इंशाल्लाह इन्हों के कदम नाल कदम मिलावांगा। और जिन्नी मेरे चो बेतफीक हुई मैं इंशाल्लाह वो दिल बढ़ चढ़ के मैं मदद करा करूँगा इंशाल्लाह। महमूद सईद हम हैं पाकिस्तान। आज मकसद हमारा यहाँ पे जो इकट्ठे होने का ये है कि योम आज़ादी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं और उस खुशी को भी महसूस करें और उन कमियों को भी महसूस करें कि क्या वजह है कि आज मैं महमूद सईद, ताहर चीमा, मुनीर साहब, गुजार साहब और इस तरह बहुत सारे लोग जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं या आप देखते हैं, ओवरसीज़ का नाम सुनते हैं, ये बाहर क्यों बैठे हुए हैं, ये अपने वतन से इतनी दूर क्यों बैठे हैं। एक तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे आके अपने वतन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अपने वतन की तरक्की और मुआशी तरक्की आप कह लें उसके लिए हम मुआवन साबित होते हैं। लेकिन इससे साथ में तकलीफ़ का एहसास भी है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें वहाँ जश्न वहीं मनाना चाहिए था। हमें उन खुशियों को अपने प्यारों के साथ अपनी गलियों में जो हमारे जहाँ पे हम पढ़े हैं, जहाँ पे हम खेलते कूदते रहे हैं और जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं या उनकी कब्रें हैं, हमने वहाँ ये दिन क्यों नहीं मनाया। ये हमें बड़ी तकलीफ़ है। काश कि ऐसा पाकिस्तान बन जाए कि हम यहाँ से यहाँ रुकना मुनासिब ना समझें कि हम वापस चले जाएं और हम दावे से कह सकें, हम मान से कह सकें कि वाकई हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैं ताहिर ज़मान चीमा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हम हैं पाकिस्तान। जैसा कि महमूद साहब ने बताया है कि हम लोग जो है वो इधर आज जश्न आज़ादी जो है योम आज़ादी को मनाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये जो तंजीम है हम हैं पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म से हम जो है वो सारे इधर इकट्ठे हुए हैं और सारे पाकिस्तानियों को हमने दावत आम दी है। तो जैसे महमूद साहब ने बताया कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हम इधर ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, तो कोई भी किसी का भी दिल नहीं करता कि जी वो अपने घरों को छोड़ के जो है वो घरों में मुल्क जा के वो बसेरा कर ले। मजबूरियाँ होती हैं, इसके पीछे बड़ी वजूहात होती हैं। काश के हालात इस तरह के होते कि हम पाकिस्तान में हम रह सकते, उधर वो तमाम मामला जो हैं जो हम इधर हमें जिस तरह रह के हम अपनी ज़िंदगी को अपने इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर हमें मौके उधर मिलते तो हम यकीनन हम उधर ही रहना पसंद करते हैं। और आज भी बेशक हम इधर रह रहे हैं लेकिन हमारे जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और यही वजह है कि हम इस प्लेटफॉर्म की बेस पे जो है वो अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपने रवायात को हम इधर ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ यहाँ पे मौजूद हैं उनके जो रवाबत है आपस में वो इस तंजीम की बेस पे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मौजूद रह सकें। शुक्रिया। रहमान रहीम, मोहब्बत बरा सलाम अलैकुम, यौम आज़ादी मुबारक। माशाल्लाह जो चेयरमैन साहब ने और चीमा साहब ने जो फरमाया है कि हम तैयार गैर में रह के भी अपने इस झंडे की खातर, इस झंडे की खुशी में हम शामिल हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि इस चीज़ को सोचा जाए कि हम तैयार गैर में ये झंडे के साथ क्यों हैं। अगर मजबूरियां तो हैं, कुछ माली हालात कह लें या कुछ जो भी कर लें, लेकिन इस झंडे में हमारे दिल में ये झंडा है, हमारे दिल में ये झंडा है। ये तैयार गैर में बैठ के हम इस झंडे को सलूट करते हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, तेरे दम से शान हमारी, तुझ पे हमारा ईमान। क्या हम इस पाकिस्तान के ऊपर ईमान रखते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है। ईमान तो अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को अच्छा करने की और अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा लीडर अता फरमाए जो
ہماری جو تکلیفیں ہیں اس کا بھی احساس کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔